सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविधि क्लासेस। और आज हम एक छोटा सा कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं सेक्शन 164 ऑफ ओल्ड सीआरपीसी और सेक्शन 183 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आपने अक्सर सुना होगा कि बोलचाल की भाषा में क्या 64 का बयान दर्ज हो गया, क्या 164 का बयान दर्ज हो गया। तो क्या है ये 164 का बयान, चलिए देखते हैं। सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी स्टेट्स रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो ये जो सेक्शन है ये कन्फेशन और स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग की बात करता है। तो ये कौन कर सकते हैं? एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे, वेदर और नॉट ही हैज द जुरिस्डिक्शन in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time afterwards before the commencement of inquiry or trial। तो कहने का मतलब है कि ट्रायल और इंक्वायरी के कमेंसमेंट से पहले कभी भी irrespective of their jurisdiction कोई भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन may also be recorded by audio video electronic means in the presence of the advocate of the person accused। तो कहने का मतलब है कि अमूमन हम ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये हम पॉक्सो और रेप के केसेस में देखते हैं। और चूंकि ये जो सेक्शन है ये ना सिर्फ स्टेटमेंट की बात करता है बल्कि कन्फेशन की भी बात करता है। तो मान के चलिए कोई अक्यूज्ड है, वो एक कुछ कन्फेस कर रहा है, तो उनके एडवोकेट का प्रेजेंस जो है मैंडेटेड है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time being in force। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि पुलिस कमिश्नरेट या फिर राज्य सरकार जो है किसी जिले के एसपी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर कन्फर कर देती है, लेकिन ऐसे मजिस्ट्रेट जो हैं उनके पास अधिकार नहीं है कन्फेशन लेने का। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट if he does so, it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily। तो कहने का मतलब है मजिस्ट्रेट साहब को ये बता देना होगा कि आप जो स्टेटमेंट या कन्फेशन दे रहे हैं ये इसमें आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, आप वॉलंटरी बेसिस पे ये कन्फेशन या स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट कन्फेशन है आगे चल के ट्रायल के दौरान आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट स्टेट्स दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, द मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी। तो कई बार क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेक्शन 161 में सीआरपीसी के जो अभियुक्त हैं या फिर विक्टिम है उनसे बयान ले लिया जाता है और पुलिस का कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव होता है कि वो सेम स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दें। तो उसको ओवरराइड करने के लिए ये प्रोविज़न है जहाँ पे जो पर्सन है वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने से पहले कभी भी कह देते हैं कि भाई मैं ये स्टेटमेंट या कन्फेशन नहीं देना चाहता हूँ। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हें पुलिस कस्टडी में ना भेज के जुडिशियल कस्टडी में भेजे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, any such confession shall be recorded in the manner provided in the section 281 for the recording of the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession and the magistrate shall make a memorandum। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर कन्फेशन बना रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे, फुटनोट्स में डालेंगे अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और साथ ही साथ जो इंसान कन्फेशन डाल रहा है उनका सिग्नेचर होना मैंडेट किया गया है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कंपैरिजन, इस सेक्शन 164 में जो सीआरपीसी में था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 183 में है। और जहां पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी हक था कन्फेशन और स्टेटमेंट लेने का, वो हक अब सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रह गया है। क्योंकि अगर हम सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस को देखें तो वहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जहाँ पे भी शब्द मजिस्ट्रेट इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास अनटिल अनलेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया हो। इस बीएनएसएस में भी इलेक्ट्रॉनिक मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अलाउ किया गया है, एडवोकेट का प्रेजेंस मैंडेट किया गया है जैसा पहले था। और जो बार था पुलिस कमिश्नरेट या फिर वैसे पुलिस ऑफिसर जिनको ऊपर मजिस्ट्रेट के पावर कन्फर्ट कर दिए जाते हैं वो आज भी बार्ड है स्टेटमेंट लेने से।
पुलिस कस्टडी, जैसे कि अगर कोई इंसान स्टेटमेंट रिकॉर्ड या कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले मुकर जाता है कि भाई मेरे को कन्फेशन या स्टेटमेंट नहीं देना है, तो उन्हें पुलिस कस्टडी के बजाय आज भी जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाएगा फॉर देयर सेफ गार्ड, ताकि उन पर कोई भी प्रेशर पुलिस वालों का ना रहे। रेप और एसिड अटैक विक्टिम के लिए जो है प्रिफरेबली वुमेन मजिस्ट्रेट होना चाहिए और जल्द से जल्द उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वुमेन मजिस्ट्रेट नहीं है तो फिर जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास प्रेजेंट हैं वो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई भी ऐसा क्राइम है जिसमें सज़ा 10 साल या उससे ऊपर की है तो मजिस्ट्रेट शैल राइट द स्टेटमेंट, उनको लिखित तौर पर ये मेंशन करना होगा। साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो टेम्पररी या परमानेंट रूप से डिसेबल्ड है उनके लिए स्पेशल एडुकेटर को अपॉइंट करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको लॉ या फिर लॉ के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।